प्रशांत जी के आने के बाद से सारे पार्टियों में खलबली मच गई है। लेकिन लालू जी के रीजन में तमाम गर्ल हॉस्टल्स पूरे पटना में खाली हो गया। ये हालात थी, शाम के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, चोरी डकैती अपहरण हो जाता था। बच्चे अगर यदि स्कूल गए वापस आएगा कि नहीं, इस बात का भय था। यहाँ जो है सो क्या कहते हैं, राष्ट्रगान चल रही है और आप हंसी मजाक कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। पर ये नहीं कि मैं उनका कोई शिकायत कर रहा हूँ। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ। लेकिन हालात ये है कि उनके मानसिक तौर पर वो बीमार पड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। बिहार इन दिनों चर्चा में है चुनाव को लेकर, और इस चर्चा में प्रशांत किशोर अभी काफी ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ प्रशांत किशोर पे एक हमेशा आरोप लगते आ रहा है कि प्रशांत किशोर जितनी भी रैलियां करवाते हैं उसमें जो भीड़ जुटाते हैं वो भीड़ कहीं ना कहीं पैसों से जुटा रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता है सबको प्रशांत किशोर खरीद रहे हैं, सिर्फ चुनावी जुमला है, और चुनाव के बाद ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुदर्शन झा जी मौजूद है, जो ये जनसुराज से काफी ज्यादा इंस्पायर है। इसी तरह बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनसुराज से इंस्पायर होने का कारण क्या, और साथ साथ में ये विधानसभा प्रभारी भी, चुनाव प्रभारी भी है। ये हम दरभंगा शहर से हैं और दरभंगा चुनाव प्रभारी हैं नगर के। ये जो आरोप प्रशांत किशोर पे लग रहा है, आप ज्यादा इंस्पायर है प्रशांत किशोर से, और लोग एक तरफ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पे, सारी चीजों को प्रशांत किशोर खरीद रहे हैं, लोगों से लेके, कार्यकर्ता से लेके, मीडिया प्रभारी से लेके, सब कुछ। तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, इसमें जो है विपक्ष का काम है आरोप लगाना, ये तो स्वाभाविक है। क्योंकि जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं, जनसुराज यहाँ से लॉन्च किया, तो सारे पार्टी में खलबली मची हुई है। यहाँ क्या था कि भैया कोई भी पार्टी अनेक है, नेता एक हैं, हमारे कोई भी पार्टी को किसी को भी वोट दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। ये पलट पलट के विपक्ष भी खत्म कर दिए, कभी आरजेडी में कभी बीजेपी में, उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है और विपक्ष खत्म हो गया। बीजेपी वाले को लगता है कि अगर आरजेडी में तो कल मेरे में आ जाएंगे, और फिर जो है सो आरजेडी को भी लगता है कि बीजेपी में कल मेरे में आ जाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार का कोई विरोधी यहाँ बचा ही नहीं, यानी विपक्ष पलायन हो गया, खत्म हो गया। प्रशांत जी के आने के बाद से सारे पार्टियों में खलबली मच गई है। वो तो विरोध करेगा, विपक्ष है तो स्वाभाविक बात है कि अगर यदि उसकी बनी बनाई दुकान आप यदि खत्म कर रहे हैं, उसकी दुकान जो है सो बंद होने जा रही है, कगार पर है, तो जाहिर है विरोध करेगा। आगे की रणनीति क्या होगी चुनाव में? तो प्रशांत किशोर की इसके आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि चुनाव में तो कुछ महीने ही बाकी है। देखिए, प्रशांत किशोर की जो है रणनीति क्या होगी वो तो वो जाने, हमको तो मालूम नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि जनता जो है सो नाराज है। जनता नाराज है क्या कि अब यहाँ दो विकल्प हैं, एक नीतीश बाबू जो बीजेपी से एनडीए के गठबंधन के नेता है, दूसरे तरफ लालू के लड़के जो हैं वो तेजस्वी जी, वो दूसरे तरफ नेता हैं। युवा इस बार उनको देख रहे हैं काफी ज्यादा। भैया युवा तो देख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि मूर्ख आदमी को थोड़ी ना जो है सो युवा जो है उनको आइकॉन मान रहा है। जो पढ़ा लिखा युवा है, MA LLB PhD करके आदमी जो है घास छिल रहा है। यहाँ 10,000 की नौकरी नहीं है, दिल्ली बम्बई पंजाब जा रहा है वो आदमी, और यहाँ जो है लालू जी के बेटे हैं तो आप CM बन जाइए। ये हालात है ना, तो युवा क्यों, युवा के लिए क्या किए हुए, ये भी तो बताइए। कौन से युवा को नौकरी दी है? अरे भैया, तो यहाँ आबादी कितनी है बिहार की? 13 करोड़ आबादी है। 13 करोड़, 13 क्यों नहीं प्रशांत जी जो है सो यहाँ पर जो है अनशन पर बैठे रहे, और क्यों नहीं आए अनशन में, क्यों नहीं बैठे? विपक्ष कौन है भैया यहाँ? विपक्ष तेजस्वी ही है ना। आज विद्यार्थी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो आना चाहिए किसको? तेजस्वी क्यों ना। क्यों प्रशांत किशोर जी जो है सो अनशन पर बैठे हुए? भुखमरी BPSC में तो हम भी आए हुए थे, वहाँ जो है सो लाठीचार्ज हुई, उनको जो अरेस्टिंग हुई, सारा चीज़ हुआ, अनशन पर बैठे रहे, क्यों नहीं तेजस्वी हो गया? अब ये कर देंगे, अभी आपका नहीं कहेगा कि हम ये नौकरी दे देंगे, ये पलायन बंद कर देंगे। ये सारा चीज़ जनसुराज का और प्रशांत किशोर जी की जो है भाषा है, उनकी जो शैली है, उसको ये लोग एडॉप्ट कर रहा है, चुरा रहा है। उससे काम नहीं चलने वाला है। जनता जो है अच्छे तरीके से लोगों को पहचान चुकी है, समझे ना। क्योंकि यहाँ 20 साल से लोगों को, 35 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये दो लोगों ने काम किया है। और उसमें है क्या कि जब तक लालू जी के रीजन में था, हम लोग लालू जी को देखे हुए, कांग्रेस के राज के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन लालू जी के रीजन में तमाम गर्ल हॉस्टल्स पूरे पटना में खाली हो गया था। आप लोग उस समय में याद नहीं होगा, आप उस समय में शायद जन्म भी नहीं लिए होंगे, तो उस समय में पूरे गर्ल हॉस्टल खाली हो गया था। क्यों हो गया था?
ये हालात थी। शाम के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, चोरी डकैती अपहरण हो जाता था। बच्चे अगर यदि स्कूल गए वापस आएगा कि नहीं, इस बात का भय था। आज जो गंगाजल जैसी फिल्में बनने लगी नकारात्मक, क्यों बनी? यही बिहार की राजनीति के आधार पर ना। तो यहाँ जो है सो गंगाजल जैसी फिल्में जो है सो बनना शुरू हो गया। तो इस तरीके की हालात उत्पन्न हो गया था। नीतीश जी आए, 5 साल बेहतरीन काम किए, जंगल राज गुंडागर्दी उस सब पर अंकुश लगाए। हम नीतीश जी के काफ़ी प्रशंसक रहे और दूसरी बार भी वो जीते, अच्छी बात है, चलो भैया। तो उनका 5-7 साल नहीं, 2 टर्म अगर उनका छोड़ दिया जाए तो पिछले 9 साल से वो बोझ बने हुए हैं। अब हालात तो बोझ नहीं बने हुए हैं। अभी तो आप उनकी हरकत सब नहीं देख रहे हैं, विधानसभा में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। यहाँ जो है सो क्या कहते हैं, राष्ट्रगान चल रही है और आप हंसी मजाक कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो इस तरीके की हरकत है। तो हम उनकी जो है सो बोझ बने हुए का तात्पर्य ये नहीं कि मैं उनका कोई शिकायत कर रहा हूँ। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ मैं, उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ। लेकिन हालात ये है कि उनके मानसिक तौर पर वो बीमार पड़ चुके हैं, उनका दिमाग अब काम कर नहीं रहा है। तौर पर ये कह सकते हैं और कि परिवर्तन चाहिए। और यहाँ जो है सो परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के लिए कोई विरोध नहीं है।